कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी स्टार्ट हो गया। कोऑर्डिनेट हुआ है ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा टॉपिक है, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सीएचएसएल वगैरह में पूछता रहता है, तो इसीलिए इसको साथ साथ ही कर लेना। इस तरह के टॉपिक बहुत कम बच्चे करते हैं, लेकिन वो जिनको सिलेक्शन लेना है वो ये सोचते ही नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जिसको सिलेक्शन लेना है उसको करना है, बात खत्म, सीधा सा मुद्दा है। जो चॉइस ही होता है कि ये करूंगा ये नहीं करूंगा, फिर वहां चॉइस फिर वो गड़बड़ में है, क्योंकि फिर 30 क्वेश्चन में से सर मेरे तो 25 ही हुए। तूने पढ़ाई 25 जैसी की थी भाई। चॉइस के साथ तो तब पढ़ना होता है जब हमें ऑलरेडी जॉब हो हमारे पास। जब जॉब नहीं है तो हमें सब कुछ पढ़ना है, मुद्दा सिर्फ इतना सा होता है। तो आपके साथ साथ दो टॉपिक चलाएंगे अब। जैसे छोटे छोटे टॉपिक है ना साथ साथ खत्म हो जाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट ही है थोड़ा सा 5 क्लास का मान लो। क्वाड्रेटिक तो मुश्किल से 3 क्लास, और क्वाड्रेटिक के अंदर लीनियर तो 1 क्लास ही पूरी नहीं बैठ पाती। तो लीनियर तो इतना छोटा अच्छा टॉपिक है, तो छोटे छोटे टॉपिक है, तो जो साथ साथ ही चल जाएंगे। अभी अलजेब्रा की बुकलेट शायद कल आ जाएगी, तो मैंने अलजेब्रा की पीडीएफ डाल दी है, तो ये वाली पीडीएफ को आप अपना डाउनलोड कर लेना। और ठीक है, फिर इसको मैं हटा दूंगा, तो इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, फिर मैं इसको हटा दूंगा। तो आज मैं लेट हो गया, सर ने क्लास कितने बजे छोड़ी थी? 1 बजे ना, हाँ मैं ही लेट हो गया। तो अब इसमें पेज नंबर 9 पे आ जाना। 9 नंबर पेज से कहानी को शुरू करेंगे, पेज नंबर 9 से। इसको सेव कर लेना भाई अपने फोन में, मैं क्लास के बाद हटा दूंगा इस पीडीएफ को यहां से। आइएगा पहला नंबर ही क्वेश्चन, पेज नंबर 9 सीट नंबर 2। तो सीट नंबर 2 लिखकर आगे बढ़ाइएगा। इसने कहा, उस दिन आपको बताया था ये बात, इसने लिखा है √31 प्लस √28 डिवाइडेड बाई √31 माइनस √28। ये एक संख्या a प्लस बी a माइनस बी, और इसका रेसिप्रोकल √31 माइनस √28 डिवाइडेड बाई √31 प्लस √28। दो रेसिप्रोकल का जोड़ उस दिन आपको सिखा रखा है, ध्यान दें क्या सिखाया था। ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर √31 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहना है हमेशा। उस दिन बताई थी ये बात, लिखवा भी रखी है। तो 31 और 28 59, 59 दूनी 118, आंसर आ जाएगा 118/3। खत्म बात, आंसर आ जाएगा 118/3। मेरे से गलती होगी भाई, तुम्हारी गलती नहीं। क्वेश्चन थोड़ी लिखना होता है, बस टेप ने आदत पड़ी है जी। जो बोर्ड पे लिख दिया वही टेप लिया ना, दिमाग तो लगाओ। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर बोर्ड पे मैं ये नहीं लिखता ना, ये एक बार लिख लो आप, ये लिख दिया
तो मुझे लगता है आधे बच्चे ये समझते कि शायद ये ऊपर जो लिखा था ना वही था जो कुछ था, वो क्वेश्चन था भाई। अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मेरी गलती थी, मैं सुधार दूंगा। √17 प्लस √13 a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और इसका रेसिप्रोकल। और अगर रेसिप्रोकल का जोड़ना तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 17 13 30, 30 दूने 60 बेटा। अरे कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 15। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कि ये ए दे रखा है। एक किस्म से मैं ये कह सकता हूं ना, ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टा, क्योंकि ए के अंदर है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैं x की वैल्यू क्या बोल रहा हूं? √10, y की वैल्यू √6। दिखाई दे रहा है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इधर हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उल्टा हो गया ना। तो एक बार मैं अगर इन दोनों का जोड़ निकाल दूं तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। 16 दूनी 32 बटा 4, 32 बटा 4 तो कितना होगा? 8। तो a प्लस बी 8 हो गया, a प्लस बी 8 हो गया। तो मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो करना क्या है? a प्लस b के स्क्वायर में से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में से अगर मैं 2ab घटा दूंगा तो क्या ये बच जाएगा? क्या समझ आ रही है मेरी बात? अभी जल्दी नहीं करना, अभी पहले 15-20 क्वेश्चन माइंड में सेट होने चाहिए कि किसके लिए क्या करना है। जल्दी अपने आप हो जाएंगे बाद में क्वेश्चन, जल्दी करने वाली सीट 1 है बाबू। तो a प्लस बी तो हो गया 8 का स्क्वायर माइनस में 2ab, ab कितना हो गया? 1। तो 64 माइनस 2, और 64 में से 2 गया तो कितना हो गया? 62। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या समझ में आई मेरी बात? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। अगला नंबर क्वेश्चन पहले खुद बताओ, पहले x प्लस वाई निकालो। अगले क्वेश्चन में मेरी रीड नहीं पढ़नी चाहिए, x प्लस वाई निकालिए। x प्लस वाई कैलकुलेट करिए, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 बटा 4 तो कितना हो जाएगा? 5। और अब हमें प्लस का वाई स्क्वायर, तो मेरे भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2x वाई, माइनस में 2x वाई।
ये 5 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1, 25 माइनस 2, और 25 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 23। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इससे 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा कि a बाई बी प्लस बी बाई ए ये निकालना है। अगर मैं ए बी एलसीएम ले लूं तो ये आएगा ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। बोलो है ना। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकालूंगा, और ए प्लस बी कितना होगा? ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ए में प्लस का साइन ऊपर है, माइनस का साइन नीचे है। बी में माइनस ऊपर है, उल्टा ही तो है। और उल्टा है तो उसी को तो विलोम कहते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 दूनी 36/4 तो कितना आएगा? 9। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए बी, 81 माइनस 2, आंसर इज 79। आंसर इज 79। अब ये तो याद हो गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी के स्क्वायर में से 2ab घटा दो, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और प्लस में 2ab आ गया। बस यही तो, प्लस का 2ab है तो मेरे को क्या करना है? अब माइनस 2ab कर दूं, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो घटा देनी है या हटा देनी है। बात समझ आ रही है? पॉइंट समझ आ रहा है? इससे अगले पे अप्लाई करके देखो, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो। मुझे ये बता दो भाई, ये बात सारे बच्चों को क्लियर होगी क्या? बस ये था सारा खेल। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन आप सेल्फ अप्लाई करेंगे। ये मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बाई क्यू प्लस क्यू बाई पी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे इस बात का पता है कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो मुझे ये समझ में आया, पी प्लस क्यू निकालना है तो पी प्लस क्यू कैसे निकलेगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई 6 दूनी 12/4, तो पी प्लस क्यू तो 3 आ गया। पी प्लस क्यू तो 3 आ गया भाई, बोलो। और अगर p प्लस क्यू 3 आ गया, यहां तक बात समझ आई क्या? पिछला ही तो पॉइंट है कि दोनों का एडिशन कैसे निकलेगा। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काटापिटी मचाई तो 3 आया। तो अब रख दो भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर में से 2 घटा दो, और डिवाइडेड बाई पी क्यू कितना होता है? 1, तो कितना हो जाएगा? 7। तो आंसर हो जाएगा 7।
इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। शाबाश। पहले आप अगले नंबर क्वेश्चन का a प्लस बी निकालो, बाद में कर लेंगे बाकी सारी चीज को तो सोल्व। बाकी सारी चीज तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। a प्लस बी निकालो। अगले वाले क्वेश्चन में हर बच्चा ईमानदार तरीके से, दूसरे की हेल्प लेकर नहीं, ईमानदार तरीके से a प्लस बी निकालेगा। और a प्लस बी अगर निकालेगा तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 10 और 6 16 दूनी 32/4 8 8 आ गया। 32/4 कितना आएगा 8। तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया है 8 के। और a प्लस बी अगर 8 के बराबर आ गया तो अब देखो भाई मुझे क्या क्या निकालना है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस। अब दिमाग चलाओ भाई, ये जो दोनों है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पता कैसे निकलेगा 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, ab तो 1 है और माइनस ab तो 1 है क्योंकि a और b तो रेसिप्रोकल थे ना। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 2, यहां तक तो बात क्लियर। और प्लस का 1 तो 64 माइनस 3 64 माइनस 2 62 और 1 63। तो आंसर आ जाएगा 61/63। आओ जी, 8वें नंबर क्वेश्चन में ना छोटा सा चेंज करके दे दिया मैंने डायरेक्ट जानबूझकर, ताकि बच्चे को ना रट्टाफिकेशन की बजाय बात समझ में आए। बच्चे को रट्टाफिकेशन की बजाय बात समझ में आए। आप ये समझें, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और साथ में एक्स प्लस वाई है ही एक्स वाई, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई। कोई डाउट यहां तक? किसी भी बच्चे को डाउट हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख लिया, लिखवाया था उस दिन। तो एक बार तो अगर मैं x प्लस वाई निकालूंगा इन दोनों संख्याओं से तो कैसे निकलता है बताना। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 और 3 और x माइनस वाई क्या 4 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2√15। यहां तक सीन क्लियर? बोलो भैया हाँ या ना? यहां तक सीन क्लियर? ये तो बताया था ना उस दिन 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस, नीचे तो सेम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां था ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहां है 4ab।
सीन क्लियर हो गया। और अब तो रख दो x प्लस वाई किसके बराबर है 8, x माइनस वाई किसके बराबर है 2√15 के, और प्लस में 1। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा 8 का स्क्वायर -2 और प्लस का 1। तो मैंने ये देखा 16√15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 2 62 और 1 63। तो आंसर आएगा 63। अल्टीमेट एक ही बात के आजू बाजू में बात घूम रही है, उसी के आगे पीछे बात घुमा रखी है। 9वां नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। जो बच्चे अपने घर पर रिवीजन कर रहे हैं भैया वो तरीके से रिवीजन करो, क्योंकि जिन बच्चों का सुपर 52 का चल रहा है उनका एक रिवीजन का बहुत सारा पोर्शन हो गया है, अभी बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन वो तो कंटिन्यूटी में लगे हुए हैं। जिन बच्चों ने सेल्फ चॉइस किया था कि हम तो अपना घर ही कर देंगे और फिर वो घर भी नहीं कर रहे, उनके बेरोजगार रहने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई है। और मैं चाहता हूं कि उस संभावना को कम कर लो, क्योंकि भाई अब जैसे जिन उन बच्चों के हम लोग अब टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर का 2024 का क्वेश्चन है, जैसे भाई हिस्ट्री का था वो रिवीजन हो गया, अब टेस्ट हो जाएगा। फिजिक्स का था वो रिवीजन हो गया भाई, अब केमिस्ट्री का था वो रिवीजन होने लग रहा है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिवाइज हो गए, सिलेबस भी रिवाइज होगा। जिन बच्चों ने उस वक्त सेल्फ चॉइस किया था कि हम खुद कर लेंगे, और अगर आप आज से पिछले 1.5 महीना या 2 महीने पहले चले जाएं कि भाई जितना भी हुआ है समय, लगभग 1.5 महीने का समय हुआ होगा, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे और अगर आपने अभी तक किया भी नहीं, बस आप यहां से बस्ता उठाकर, झोला उठाकर, बैग उठाकर चले गए और जाकर उस टाइम पास करते रहे कि करेंगे, अभी प्लानिंग में ही है, तो यकीन मानो आपके ही समय के बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा उस वक्त हमने सभी को मौका दिया था। फिर जो बच्चा बनता गया उसको अपना बेनिफिट नजर आया, जो नहीं बनता गया हमें लगा कि खुद कर लेगा। अब अगर टेस्ट हो एक कॉमन सा, तो अब वो दिखाई दे जाएगा अंतर। अगर उन स्पेसिफाइड टॉपिक का जिनका रिवीजन हुआ है वो अंतर क्यों नजर आएगा, उन बच्चों ने यहां बैठकर मेहनत की। तो मेरा तो यही समझाना है, जो भी बच्चे 2 बजे घर जाते हैं जाकर अपना रिवीजन किया करो। ये नहीं कि क्योंकि जब सेल्फ रास्ता चूज किया है तो फिर सेल्फ ही मेहनत करो फिर उसको, ये नहीं कि हाँ करेंगे जी मेहनत करेंगे हो जाएगी, फिर होती नहीं है, फिर वो लास्ट तक बच्चा उनकी 4 किताबों में उलझा रहता है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9वां। पहले ए प्लस बी निकालो भाई, ए प्लस सारे बच्चे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 दूनी 36, तो ये आएगा 9। अब 3 ले लो कॉमन, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, 3 ले लो कॉमन, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1, 81 82 80 240, खत्म बात। 240 नोट करिएगा अच्छी बात। अब 10वां और 11वां ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको करके देख।
10वां नंबर क्वेश्चन को करके देखिएगा। दसवें नंबर क्वेश्चन को करके देखिएगा और जिसका 10वां हो जाए वो 11वें नंबर क्वेश्चन को करके देखेगा। कितना आया 10वां? 2300। क्या मुझे बताना पड़ेगा? 11वां भी सेम ही है। क्या है? 240। 10वें का तो आएगा 2300 और 11वें का आएगा 240। 12वें पर आ जाओ। 11वां क्वेश्चन भी आप सेल्फ कर लेना भैया। 12वां क्वेश्चन इसने यही तो दिखा रखा है कि दो रेसिप्रोकल का जोड़ी तो करना है। पहले वाले पार्ट में प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, इधर माइनस ऊपर है, प्लस नीचे है। तो इसका मतलब क्लियर है कि रेसिप्रोकल का एडिशन तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 3 बच जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 3 बच गया। तो ये बन गया x की पावर 3 प्लस का b स्क्वायर अपॉन में। वैसे ये कहानी तो राइट हैंड साइड में दे रखे ना, ध्यान से देखो बात को, थोड़ा सा पैटर्न स्लाइटली सा। अगर आप ध्यान दें, ये एलसीएम लेंगे तो नीचे तो a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इधर जाएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर, x का 3/2 प्लस में y की 3/2 का स्क्वायर माइनस या प्लस x का 3/2 माइनस y की 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 182 बेटा
37। और अगर मैं इसका स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर अगर आएगा तो भाई ये वही तो आएगा, वही तो आएगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही तो डायरेक्ट ही लिख सकते थे, लिख तो सकते थे डायरेक्ट, है ना। और अगर इस वाले पोर्शन को इधर अपन ने लिखा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 182 बटा 37। और अगर मैंने कहा 2 से काट दो 91 बार, और आगे अभी मैं एक पॉइंट सिखाऊंगा आपको, जब दो चीजों का एडिशन है और उन्हीं दो का सब्ट्रैक्शन है, तो अभी फिर एक पॉइंट सिखाएंगे योगांतर अनुपातिक कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, CND रूल। ये क्यों लगता है कि ये पता क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि भाई चाहो तो आप यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कर लो कि 37 एक्स क्यूब और 37 ही वाई क्यूब, 91 एक्स क्यूब और 91 ही वाई क्यूब। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको बड़ा नजर आ रहा है तो वही क्रॉस प्रोडक्ट से बचने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं। पॉइंट समझ आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट से बचने के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं। तो आप चाहो तो क्रॉस कर सकते हो और फिर सोल्व कर लो, चाहो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 91 प्लस 37 128, और एक बार दोनों को घटा दो 64 आएगा, 54 आएगा, 54 आएगा। 2 से कटेगा 64 और 2 से कटेगा 27। और अगर मैं यहां से क्यूब रूट लूंगा तो x बाई वाई इज इक्वल टू 4 बटा 3। x 4 है तो y कितना आ गया, और x 4 और अगर y 3 आ गया तो रख दो 3 इंटू 4 प्लस 3, और 3 इंटू 4 माइनस 3, 12 और 3, और 12 माइनस 3 तो 5 बटा, तो आंसर आ जाएगा 5 बटा। अल्टीमेट एक बार ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ही, और अप्लाई कर दिया। तो चलिएगा आज यहीं तक करते हैं और फिर होती है आपसे मुलाकात।